मतलब अगर एक ही शब्द या संज्ञा से रिलेटेड एडजेक्टिव हर सेंटेंस में दिखे, जैसे देखिए सूरदास जी का एडजेक्टिव है एक महान कवि, दूसरा है अंधे, तो तुरंत समझ जाना कि इन वाक्यों को नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा जोड़ करके सिंपल बनाया जाएगा। और जोड़ते समय क्या करेंगे, अगर दो सेंटेंस है तो जान जाना कि दो एडजेक्टिव मिलेगा, और तीन सेंटेंस है तो तीन एडजेक्टिव मिलेगा, चार सेंटेंस है तो चार एडजेक्टिव मिलेंगे। कहने का ये भाव है कि जितने सेंटेंस होंगे उतने एडजेक्टिव नजर आएंगे, और जोड़ते समय जिस संज्ञा से रिलेटेड एडजेक्टिव होंगे उन जो है संज्ञाओं को, उन एडजेक्टिव्स को जो है बगल मिला करके लिखेंगे उसी नाउन के, ठीक ना। तो जैसे मान लो दो वाक्य है तो दो एडजेक्टिव है, तो किसी एक वाक्य के एडजेक्टिव को बगल में लिख लेंगे। अगर तीन सेंटेंस होता तो तीन वाक्य रहता तो दो एडजेक्टिव को बगल में ले आते, एक एडजेक्टिव को सिर्फ बचा करके रखना रहेगा, जिसे अंत में लिखेंगे उसकी क्रिया के साथ लिखेंगे, और जितने भी सेंटेंस है जितने भी एडजेक्टिव है सारे एडजेक्टिव्स को बगल मिला करके लिखेंगे, ठीक। तो इसका बनेगा सिंपल, जैसे सूरदास, और सूरदास के दो एडजेक्टिव हैं, एक अ ग्रेट पोएट है, एक ब्लाइंड है, तो अ ग्रेट पोएट को बगल में ला करके लिखते हैं तो हो जाएगा अ ग्रेट पोएट, और एडजेक्टिव जब बगल में लिखेंगे ला करके तो ऐसे कामा लगाएंगे, ठीक। और फिर ऐसे कामा लगाकर अगले सेंटेंस के एडजेक्टिव है ब्लाइंड, इसको लिखेंगे इसकी क्रिया के साथ, क्रिया इसकी वाज है तो वाज, आगे आ जाएगा ब्लाइंड, अंत में लग जाएगा फुल स्टॉप। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये वाक्य सिंपल बन गया। क्यों सिंपल बन गया, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि एक ही वर्ब आई वाज, ठीक, और भाव दोनों सेंटेंस का जो है वो ये इस अकेले सेंटेंस का है। चाहे कहो कि सूरदास एक महान कवि थे, वे अंधे थे, और चाहे कहो सूरदास एक महान कवि अंधे थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से अगर 1000 सेंटेंस दिया है और सिंपल बनाने को कहा गया है तो समझ जाना कि हजारों में एडजेक्टिव होगा, तो 999 एडजेक्टिव को बगल में ला करके लिखेंगे। किसके बगल में लाकर लिखेंगे, उस शब्द या संज्ञा के बगल में लाकर लिखेंगे जिसकी वो विशेषता बतला रहे होंगे, और सिर्फ एक एडजेक्टिव को बचा करके रखेंगे, उसको अंत में लिखेंगे उसकी क्रिया के साथ। ऐसा करने से क्या होगा कि सारे वाक्य जुड़ जाएंगे, एक वर्ग वाले बन जाएंगे, और साथ ही साथ भाव भी बना रहेगा। तो इस प्रकार से अगर कहीं पर भी सेंटेंस मिलता है तो समझ जाना कि नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा ही इनको जोड़ करके सिंपल बनाएंगे। अब एक आध एग्जाम्पल इसमें और देख लिया जाता है ताकि ये टॉपिक आपका और भी क्लियर हो जाए, ठीक। जैसे एक एग्जाम्पल है, ठीक, रानी लक्ष्मीबाई was a great patriot। रानी लक्ष्मीबाई एक महान पैट्रियट थी। पैट्रियट मीन्स होता है देशभक्त। तो पहले सेंटेंस में रानी लक्ष्मीबाई की क्या विशेषता थी, एक महान पैट्रियट थी, और सेकंड सेंटेंस में इनकी क्या विशेषता थी कि शी फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और सेकंड सेंटेंस में इनका एडजेक्टिव है कि वो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी, ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी। ये भी तो रानी लक्ष्मीबाई का एडजेक्टिव है। यह वाक्य भी तो रानी लक्ष्मीबाई की विशेषता बतला रहा है, बता रहा है कि
अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ी, अर्थात अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने वाली थी, यही उनकी विशेषता। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि दो सेंटेंस है, ठीक, और दोनों में विशेषण आए हैं। वो भी किसके विशेषण आए हैं? दोनों वाक्य पढ़ो तो पता लग जाएगा, रानी लक्ष्मीबाई के विशेषण आए हैं। तो जब हर वाक्य में विशेषण हो, एक ही संज्ञा से संबंधित हो, तब यही विधि लगती है। ठीक, जो ऊपर लिखा गया है। और इनको जोड़ेंगे कैसे? दो वाक्य है तो दो एडजेक्टिव है, तो एक एडजेक्टिव को बगल में लाएंगे, रानी लक्ष्मीबाई के बगल में लिखेंगे, और एक एडजेक्टिव को वर्ब के साथ उतार देंगे। तो आप लोग सोच में पड़ गए कि किस सेंटेंस के एडजेक्टिव को बगल में लाया जाए। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले सेंटेंस में जो अ ग्रेट पैट्रियट है, यह टू बी वर्ब के बाद में आया हुआ एडजेक्टिव है, और दूसरे सेंटेंस में टू बी वर्ब है नहीं, मेन वर्ब है। तो अगर इस तरह का कहीं पर एग्जाम्पल मिलता है तो हमेशा उसी एडजेक्टिव को बगल में लाइएगा जो टू बी वर्ब के बाद वाला। जैसे टू बी वर्ब वाज है, वाज के बाद अ ग्रेट पैट्रियट है, इसी को बगल में लिखिएगा, आपको सुविधा रहेगा। ठीक, तो इसको जोड़ते समय सिंपल कैसे बनाएंगे? जिसकी विशेषता बतलाएगी उसको जहां पर है वहीं पर ऐसे उतारेंगे, रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई। उसके बाद ऐसे कामा लगाएंगे। ठीक, और कामा के तुरंत बाद दो में से किसी एक सेंटेंस को एडजेक्टिव को बगल में लाएंगे। क्लोज के दिमाग में है कि दूसरा वाक्य भी बना रहा, मतलब एडजेक्टिव विशेषता बतला रहा है, तो हम दूसरा किन वाक्य के एडजेक्टिव को बगल में लाएंगे? तो आपको इसको एडजेक्टिव का रूप देना पड़ेगा। ठीक, तो जैसे फाट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो इसको आपको बनाना द फाइटर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ठीक, या द फाइटर ऑफ ब्रिटिशर्स। ठीक, तो दिक्कत होगी यहाँ पर, आप लोगों से मिस्टेक भी हो सकता है, इसलिए आप टू बी वर्ब के बाद वाले ही एडजेक्टिव को बगल में लाने को सोचो। ठीक, तो टू बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव कौन सा है? आ ग्रेट पैट्रियट, आ ग्रेट पैट्रियट, और इसी के तुरंत बाद ऐसे कामा लगा दो। नेक्स्ट सेंटेंस को उतारते हैं, वो भी कहां से? उसकी क्रिया के पास से उतारते हैं। तो देखो जो सेकंड सेंटेंस है इसमें वर्ब कौन है? एक फाट है। ठीक, तो यहीं से आगे पूरा उतार देंगे। तो इसका सिंपल बनेगा फाट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, बस बन गया सिंपल। अब सिंपल कैसे है? क्योंकि पूरे सेंटेंस को आप लोग पढ़िए और देखिए एक ही वर्ब आ रहा है। वो कौन सा वर्ब है? वो है फॉट। ठीक, रानी लक्ष्मीबाई एक महान देशभक्ति, ठीक, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। ठीक, एक ही वर्ब आ रहा है, इससे सिद्ध है कि आपका सिंपल बन गया। तो इसी प्रकार से तो मान लीजिए दो वाक्यों का एग्जाम्पल है, कभी कभी 3 वाक्य मिलते हैं, 4 वाक्य मिल जाते हैं, 5 वाक्य मिल जाते हैं, वो कहा जाता है कि जोड़ करके सिंपल बनाओ। तो हमेशा यही याद रखना कि किसी एक वाक्य के एडजेक्टिव को उसके वर्ब के साथ ऐसे बगल में सुरक्षित रखे रहना। ठीक, और हर अन्य वाक्यों के एडजेक्टिव को कामा लगाना, बगल में लाना, फिर कामा लगाना, बगल में लाना, फिर कामा लगाना, बगल में लिखना। ठीक, उसके बाद अंतिम एडजेक्टिव लिखने से पहले एंड लगा देना, फिर कामा लगा करके जिस एडजेक्टिव को उसको वर्ब के साथ बचाए रहे हो उसको ला करके लिख देना। इस प्रकार करने से आपका सिंपल वाक्य जुड़ करके सिंपल बन जाता है। ठीक ना, और यही है। अब आप लोग इस विधि के एक्सरसाइज में जाइए, ठीक ना, और एक्सरसाइज कीजिए। इसी प्रकार के वाक्य आप लोगों को पूरे एक्सरसाइज में मिलना है, ठीक ना, और यही इसका पहचान है। ठीक, और इसके बारे में अब इसी सिंपल वाक्य को जोड़कर सिंपल बनाने की कुल 8 विधियां हैं। तो और जो शेष बची हुई विधि है उसका डिस्कशन हम आप लोगों के सामने लेकर के उपस्थित होते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक।